अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 और D1 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से क्वेश्चन करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि LCM। और हम LCM कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि CF LCM इज इक्वल टू CF मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो LCM हम इस तरह फाइंड करेंगे। HCF और LCM डिफरेंट होता है। मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, तो कॉमन फैक्टर होते हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम HCF फाइंड करते हैं। और LCM में ये होता है कि कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ, करवाती जाऊँगी, आपको समझ में आता जाएगा कि मैं किस तरीके से LCM फाइंड कर रही हूँ। पार्ट ए है हमारे पास 24 एंड 30। तो सबसे पहले हम 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं 24। ठीक है, 24 जो है वो आता है 2 की टेबल से। सबसे पहले हम बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 24 जैसे 8 की टेबल में भी आता है, लेकिन हम डायरेक्ट 8 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 से। सबसे पहले हम देखेंगे 2 की टेबल में आता है, फिर 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। इस तरह हम ग्रेजुअली करेंगे। तो ये जो है ये 2 की टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 12 है, 12 तो 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन हम सबसे स्मॉलेस्ट को देखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 से। 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। 1 आ गया, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब 30 का हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, then 3 5s are 15, then 5 1s are 5। तो यहाँ पे जो 24 का प्राइम फैक्टर है प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 30 का है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैंने आपको बताया कि LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकलता है कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन फैक्टर से। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर यानी कि इन दोनों टेबल में आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एक ये कॉमन फैक्टर है, दोनों में 2 आ रहा है, एक ये 3 है, 3 भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिखते हैं LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अनकॉमन फैक्टर यानी कि जो कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे है 5। ठीक है, अब हम इन सबको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिख लेते हैं LCM ऑफ 24 एंड 30। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और 24 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है LCM। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले हम 42 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 42 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 ज़ा 3, 7 ज़ा 21, देन 7 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब यहाँ पे 462 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 1 है तो 3 के टेबल में आ सकता है। 3 7 ज़ा 21, और 21, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 21 यानी कि 7 77। अब आ जाएगा 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7,
देन 11 से, ठीक है। 11 वन ज़ा 11। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 42 का जो प्राइम फैक्टर आया है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 462 का आया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 42 एंड 462। एलसीएम कैसे निकालते हैं? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखें जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है। 3 भी दोनों में आ रहा है, 7 भी दोनों में आ रहा है, और फिर जो अनकॉमन है वो है सिर्फ 11। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 7 ज़ा 77, 77 6 ज़ा 462, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 462, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले है 12, 2 के टेबल से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। 18 का कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 81 का कर लेते हैं। 3 के टेबल में आता है ये 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, ठीक है। हम यहाँ पे 3 से कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 12 का आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देन 18 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 3 इंटू 3, ठीक है। 3 के नीचे मैंने 3 लिख दिया है। और 81 का है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको अरेंज करके लिख दिया। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस मैंने यहाँ पे कॉमन के लिए लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे अगर 2 टर्म्स में भी कोई नंबर कॉमन आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम इसको कॉमन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉमन है, इसमें ज़रूरी नहीं कि तीनों में कॉमन आए, 2 नंबर्स में भी कॉमन आ सकता है, लेकिन एचसीएफ में ऐसे नहीं करते। एचसीएफ में तीनों, अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे देखें ये 3 तीनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, ये 2 में आ रहा है, ठीक है, हो गया। तो ये हम कॉमन में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं LCM of 12, 18 and 81 is equal to common factor multiply uncommon factor। कॉमन फैक्टर क्या आया है? 2, देन 3, देन 3, ठीक है। और अनकॉमन क्या है? इसमें देखिए 2 है, इसमें कोई भी नहीं है, और इसमें जो है वो 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इसको करवा लेते हैं। 3 9, 9 2 18, 18 और फिर 3 9, 9 2 18, 18 में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 से तो ये हो जाएगा 3 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी, और ये है 63, 80 एंड 102। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 63 की। तो सबसे पहले हम इसको 3 से करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, देन 3 से करते हैं। 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7,
80 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 के टेबल में आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 0, देन 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 देन 0, 2 5 ज़ा 10 देन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब यहाँ पे 102 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, देन 1 है आखिर में, तो ये 3 के टेबल में आ सकता है, और 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब 17 है, 17 किसी भी टेबल में नहीं आता, 17 इट सेल्फ डिवाइड होगा, तो 17 1 ज़ा 17। 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और उसके बाद है 80। 80 का प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, और 102 का है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, लिखते हैं LCM ऑफ 63, 80 एंड 102 इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कौन सा है। कॉमन देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इधर से देखते हैं ये 3। ठीक है, ये 3 हो गया। यहाँ पे ना मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर में। उसके बाद ये वाला 3 है और इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। देन यहाँ पे 7 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 है, तो यानी कि ये 2 भी कॉमन में आएगा, तो यहाँ पे हम 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, इसमें कोई 2 नहीं है, इसमें भी कोई 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 5 इसमें भी नहीं है, 17 है, उधर 17 है। बस 3 और 2 जो है वो कॉमन है, बाकी जो है वो अनकॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अनकॉमन है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5, और देन यहाँ पे 17। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 85680। ठीक है, ये मैंने करके रखा था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है कॉमन फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं अनकॉमन फैक्टर से, तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। यहाँ पे देखें 3 नंबर्स थे, तो जब 3 नंबर्स होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स में भी कोई कॉमन आ रहा है, जैसे 80 में 2 आ रहा है और 102 में भी 2 आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों में आएगा जब भी हम कॉमन कंसिडर करेंगे, अगर 2 में भी आएगा तो हम इसको कॉमन ही कंसिडर करेंगे, और कॉमन कंसिडर करेंगे तो हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।